वेलकम टू दी लास्ट लेक्चर ऑफ होप टू स्किल बैच 2। तो हारिस, आज की क्या लास्ट लेक्चर है? मेरा ख्याल रैक का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आज हम कर रहे हैं। जी, बेसिकली आज हम लोग जो टारगेट करेंगे वो ये कि हम जब रैक सिस्टम बना रहे हैं उस रैक सिस्टम को मज़ीद कंट्रोलेबल और कस्टमाइजेबल बनाने के लिए अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग उसके हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है चेन। ठीक है, चेन्स। लैंग चेन हमें जो है वो चेन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके थ्रू जो है अपने चैटबॉट्स और अपना जो रैक सिस्टम है वो बना सकें। आज हमारा सारा फोकस उन चेन्स के कंपोनेंट्स पे होगा कि कंपोनेंट वाइज उसको पहले देखेंगे कि एक चेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस सीक्वेंस में वो चलते हैं और किस तरीके से उनको जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले ही इंट्रोडक्शन हो गया कि आज हम लोग LCEL चेन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले एक स्मॉलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि लोडर क्या होता है, उसे सेपरेट देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि आपके पास चंकिंग क्या होती है, कैसे हम करते हैं, वेक्टर स्टोर पे हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं। तो ये हमने सेपरेट कंपोनेंट्स पढ़ लिए। लेकिन जब भी आप कोई अपना AI एम्पावर्ड चैटबॉट बनाते हैं या एजेंट बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हो, आप एक कन्वर्सेशनल चेन बनाते हो। ठीक है, डिफरेंट तरह की चेन्स होती हैं। तो आज हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक पूरा चैटबॉट या कोई भी चेन कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अभी हम जो स्लाइड देखेंगे उसके अंदर हम ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो जल्दी से गो थ्रू करेंगे। जो हमने आज LCL और जो चेन्स हमने लैंग चेन के थ्रू पढ़नी है, जो हमारा एंड गोल है पूरे रैक सिस्टम का, तो हम उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसको जल्दी से गो थ्रू करके कोड की तरफ जाएंगे। और जितनी टाइप्स की हमारे पास चेन्स हैं वो हम कोड के अंदर डिस्कस करेंगे उसको प्रॉपर्ली, और फिर वहाँ साथ साथ उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि LCEL चेन आप लोगों की यूज़ होती है जो कि किसी भी आपका जो कस्टम चैटबॉट है उसे रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ओके, इसके अंदर 3 तरह से आप लोग इस चेन को कॉल कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड होता है वो स्ट्रीम, सेकंड इन्वोक और थर्ड होता है बैच। स्ट्रीम का मेथड क्या करता है, अगर आपने किसी भी चेन में 1 बाय 1 किसी काफ़ी बड़ी आपकी चेन है और आपने उसके 1 बाय 1 ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है तो आप स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हो। इन्वोक क्या करता है, जो भी आपने चेन बनाई है उस पूरी चेन को अगर आपने कॉल करना है तो आप इन्वोक करते हो। ठीक है, आप उसे एक इनपुट देते हो और उसकी आउटपुट देता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपके पास एक इनपुट नहीं है, आपके पास मल्टीपल्स इनपुट है। ठीक है, और आप उस पर एक ही चेन अपनी इन्वोक करना चाहते हो तो उसके लिए आप बैच यूज़ करते हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम दोबारा कर लेते हैं इन चीज़ को कि LCL और उसके चेन्स और इसकी जो एग्जांपल नीचे दी हुई है हमने चेन्स। अब वो क्या चीज़ है वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास चेन बन गई है, अब हमने उसको रन करना है। तो उसको रन करने के लिए भी मैम ने आपको 3 सिंपल जो वे हैं वो बताएं कि आप उनको स्ट्रीम कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनको बैच के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हैं। आपके पास एक क्यूरी है, सिंपल आप इन्वोक करें और आपको उसका चेन एग्जीक्यूट होगी, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, आप उनको एक लिस्ट में अपेंड करवाएं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 5 इनपुट्स थी, आप उसको लिस्ट के अंदर अपेंड करवाएं। अब आपके पास लिस्ट एक आ गई है जिसके अंदर 5 इनपुट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब बैच का आप फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर आप वो एज इट इज़ ही लिस्ट पास करेंगे। बैच क्या करेगा, वो एज इट इज़ लिस्ट को लेगा, उसके फॉर एग्जांपल जब वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो जिस इंडेक्स पे जो आपकी इनपुट पड़ी हुई थी रिस्पॉन्स के अंदर भी आपको लिस्ट आएगी और सेम इंडेक्स पे उस इनपुट का आपको रिस्पॉन्स पड़ा होगा। और स्ट्रीमिंग की वो सिंपल है कि फॉर एग्जांपल आप अगर स्ट्रीम चाह रहे हैं अपने रिस्पॉन्स के अंदर, अगर आपका जो फ्रंट एंड है वहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स हो वो एज इट इज़ रिटर्न ना हो, वो आपको चंक वाइज रन हो। फॉर एग्जांपल अगर हेलो लिखा आ रहा है तो आपको वो प्रॉपर स्ट्रीम के थ्रू लिखाए, ना कि एकदम आपको रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि आप डेली बेसिस में अगर आप यूज़ करते हैं ChatGPT ले लें, जेमिनाई, इस तरह के कई टूल्स हैं अवेलेबल, या आप कहीं देखते होंगे जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है एज ए स्ट्रीम के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा होगा थोड़ा करके। तो एज इस चीज़ को अगर सिंपली स्ट्रीम को देखें तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रीम क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये टर्म्स जब हम लोग अपना कोड करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले रनेबल क्या होता है कि जब भी आपने अपनी किसी भी
चेन को इन्वोक करना है तो आप क्या करोगे, उसका एक रनेबल बनाते हो। रनेबल सीक्वेंस क्या करता है, उस चेन में जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने एक रनेबल बनाया हुआ है, उसमें पहले एक फंक्शन है जो किसी भी x की वैल्यू में एक एडिशन कर रहा है, और चेन में सेकंड फंक्शन है जो क्या कर रहा है, उसे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले मैं कहती हूँ कि वो एडिशन हो और सेकंड पे मैं कहती हूँ कि मल्टीप्लाई हो। तो इसके लिए मैं रनेबल सीक्वेंस अपना यूज़ करूँगी, तो वो एक सीक्वेंस वाइज आपकी चेन को एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर यही है कि ये आप यहाँ पे एक साइन देख रहे होंगे, ये पाइप सा। तो इसमें क्या चीज़ है कि एक सीक्वेंस की जो इनपुट है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए वो एक की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नेक्स्ट स्टेप है उसका वो आपकी उसके लिए इनपुट बन जाएगी। रनेबल पैरेलल सेम एज के सीक्वेंस में आप सीक्वेंस वाइज यूज़ कर रहे होते हैं। पैरेलल में अगर आप कहते हो कि आपकी चेन की जितनी भी पाइपलाइंस हैं वो आपकी पैरेलली एग्जीक्यूट हों, एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हों, तो तब आप रनेबल पैरेलल करते हैं। लेकिन ये वाली चेन आप तभी मतलब पैरेलल तभी करते हो जब एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट ना हो, डिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंट हो तो तब आप लोग अपना जो सीक्वेंस पैरेलल है वो यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की एक टर्मिनोलॉजी अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब जब प्रॉम्प्ट आप पहले भी हम प्रॉम्प्टिंग करते रहे हैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। अब हमने एक हमारा सिनेरियो आया कि हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस करवानी है। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र की क्यूरी अपने प्रॉम्प्ट में रिप्लेस करवानी है, हमने कोई चैट हिस्ट्री रिप्लेस करवानी है, हमने कोई कॉन्टेक्स्ट रिप्लेस करवाना है। क्योंकि हमारा काम तो अब ये है ना कि हमने कॉन्टेक्स्ट भी प्रॉम्प्ट के साथ भेजना है, जो हम पीछे काम कर रहे हैं। हमने इंजेक्शन की, हमने फिर रिट्रीवल किया, अब हमारे पास जो चंक्स रिट्रीव हुए हैं वो हमने एलएलएम को एज ए कॉन्टेक्स्ट भेजने हैं। तो हम प्रॉम्प्ट के अंदर उनको कैसे फॉर्मेट करेंगे, उस चीज़ के लिए हम जो हम इम्प्लीमेंटेशन के वक्त यूज़ करते हैं उस चीज़ को सिंपली कहते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो ये बेसिकली आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, आप उसे इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ओके, जो आपकी प्रॉम्प्ट्स भी होती हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉम्प्ट्स होती है। जिस तरह आपके पास फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट होती है जिसमें आपका जो मॉडल होता है वो उसे आप डिस्क्राइब करते हो कि उसका क्या रोल है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, मॉडल लिखते हो और उसका रोल लिखते हो कि आप एज अ क्लासीफायर एक्ट करोगे या आप किससा एक्ट करोगे। तो उसके लिए आपके पास फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ होता है। इसको इस तरह भी हम देख सकते हैं कि जैसे हम प्रॉम्प्टिंग पहले भी मैंने बताया हम करते रहे, तो हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं कि आपने इस तरह एक्ट करना है। तो उस चीज़ को हम प्रॉम्प्ट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं सिंपली, और या अगर हमने कोई लाइब्रेरीज़ के थ्रू इसको अचीव करना है तो उस चीज़ के लिए ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की या लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी एक लाइब्रेरी यूज़ की, मैंने उसको बताया कि आपने फॉर्मेट करना है अपने उसको प्रॉम्प्ट को और डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें फॉर्मेट करनी है, पास करनी है, तो आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अब चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का क्या है कि इसके अंदर आपके पास प्री डिफाइंड जो है वो पैरामीटर्स पड़े हुए हैं। जैसे अभी आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि ह्यूमन एआई का पैरामीटर है, ये प्री डिफाइन है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ह्यूमन एआई का आप प्री डिफाइन देख रहे हैं, ऐसे सेम यूज़र का भी होता है, ऐसे सेम चैट हिस्ट्री, मैसेज, मल्टीपल प्री डिफाइन उन्होंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं कि अगर आपने यूज़र का कोई रोल डिफ़ाइन करना है तो आप यूज़र की के अंदर लिखेंगे, आपने एआई का कोई रिस्पॉन्स लिखना है तो वो आप एआई की के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह जैसे फॉर्मेट हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर किया, इसी तरह आप अपने प्रॉम्प्ट जो आपने प्रॉम्प्ट इनिशियल लिखा उसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट यूज़ केसेस के साथ, तो आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रोल होते हैं ये आप खुद से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये प्री डिफ़ाइन आपके पड़े हैं, आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आइटम गेटर क्या चीज़ है, अभी ये हम इम्प्लीमेंटेशन के वक्त भी देखेंगे। आइटम गेटर एक सिंपली आप कह लें पाइथन का एक ऑपरेटर है कि उसका क्या काम है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आपकी एक की है नेम की, ठीक है, नेम के आगे आपका नेम पड़ा हुआ है। अब आपने वो डिक्शनरी कहीं और यूज़ करनी है तो आप सिंपली आइटम गेटर के थ्रू उस जहाँ भी आप कॉल करेंगे उस आइटम गेटर को उस की के साथ, तो जो डिक्शनरी में आपके पास उस की के अगेंस्ट वैल्यू पड़ी होगी वो सिंपली आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आइटम गेटर हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जब एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देता है तो वो आपके पास एक डिक्शनरी होती है, तो उसके अंदर से जो रेलिवेंट आपने वैल्यू गेट करनी होती है ना, तो आप वो आइटम गेटर के थ्रू कर सकते हैं।
आउटपुट पार्सर। अच्छा, अब हमारा जो रिस्पॉन्स है LLM ने जनरेट कर दिया, अब हम चाह रहे हैं कि वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर हमें रिस्पॉन्स करे। हम चाह रहे हैं कि वो हमें डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स करे, हम चाह रहे हैं वो जेसन के अंदर करे, हम चाह रहे हैं कि सिंपली वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करवा दे। तो उस चीज़ के लिए हम आउटपुट पार्सर्स यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल आउटपुट पार्सर्स हैं, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर है, पाइडेंटिक क्लास का आउटपुट पार्सर है, जेसन फॉर्मेट आउटपुट पार्सर है। डिफरेंट किस्म के आउटपुट पार्सर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी आउटपुट पार्सर यूज़ कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे एक स्ट्रिंग का आउटपुट पार्सर है, ये जब भी आउटपुट जनरेट करेगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट को देगा। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के आउटपुट पार्सर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें इनपुट टाइप क्या होती है और आपकी आउटपुट टाइप क्या होती है। ये वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि किस तरह की इनपुट और किस तरह के आउटपुट के लिए आप कौन सा पार्सर यूज़ कर सकते हैं। जी, और आपको ये आउटपुट पार्सल मिलेंगे कहाँ पे? सिंपली अगेन आपने LangChain आउटपुट पार्सल लिखना है तो ये सेम टेबल आपको उनकी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा। ओके, ये अगेन कुछ लाइब्रेरीज़ हमने इंस्टॉल करनी है पिप के थ्रू, जो हम ऑलरेडी हर सेशन में करते आ रहे हैं। ओके, हमारे पास वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं जो हमें ज़रूरत थी जिनकी। यहाँ पे हमने कुछ कीज़ जो हैं वो अपनी, हमने जो कहना चाहिए हमारी हैं वो हमने अभी यूज़ की हैं। आप अपनी जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इन कीज़ को रिप्लेस कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोड के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो चेन्स हैं वो एक्चुअली 4 किस्म की हैं। जो टाइप्स हैं वो चेन्स की वो बेसिकली सिंपली 4 हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे QA क्वेश्चन आंसरिंग, QA रिट्रीवल, क्वेश्चन आंसरिंग रिट्रीवल, कन्वर्जेशनल और कन्वर्जेशनल रिट्रीवल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आपने LLM से, क्योंकि एट द एंड तो जो हमारी जो हमारी चैट है वो LLM से होनी है, अगर तो आपने LLM से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी है तो आपको उसके लिए QA चेन चाहिए। अगर आपने LLM से आपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करवाना है लेकिन अपना टेक्स्ट ऐड करना है, जो हम रैग एक इम्प्लीमेंट कर रहे थे, रिट्रीवल होगा, जो आपका कॉन्टेक्स्ट ऐड होगा LLM के साथ, तो वो QA रिट्रीवल होगी। क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है आपकी LLM से, साथ आपने अपना कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दिया तो वो QA रिट्रीवल होगी। QA आपने अपना कस्टमाइज्ड डेटा दे दिया है और अपने चैटबॉट को कह रहे हो उस डेटा में से वो आपको आंसर जनरेट करके दे, तो वो आपका QA रिट्रीवल है। QA सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग, रिट्रीवल आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया अंदर तो QA रिट्रीवल। अब तीसरी टाइप जो है वो है कन्वर्जेशनल। कन्वर्जेशनल में क्या होता है कि जो सिंपल QA है उसके अंदर आप हिस्ट्री ऐड कर देते हैं अपनी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री क्या मतलब, जो आपने पहले चैट की वो भी एज LLM को इनपुट जा रही होगी कि आपने पहले क्या चैट की, तो QA से कन्वर्जेशनल बन गई सिंपल हिस्ट्री ऐड करके। और अब कन्वर्जेशनल रिट्रीवल क्या हुआ, जैसे आपने QA रिट्रीवल बनाया उसके अंदर अगर आप हिस्ट्री ऐड कर दें तो वो कन्वर्जेशन रिट्रीवल बन जाएगी। पहली आपके LLM से आपकी चैट हो रही, अपने डाटा को ऐड करके अपना कॉन्टेक्स्ट आपने ऐड किया, अब आपने फर्दर एक चीज़ ऐड कर दी चैट हिस्ट्री, कि हमारी जो पिछली जो कन्वर्जेशन थी वो क्या थी, तो इस चीज़ को हम कह देंगे कन्वर्जेशन रिट्रीवल। तो ये बेसिकली मेन 4 टाइप्स हैं इस चेन्स की, जो कि हमने रैग के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करनी है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं लेकिन कॉमनली ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले QA चेन, जिसके बारे में सर हसन ने पहले ही बताया कि QA चेन में क्या होता है कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, आप LLM को अपनी वो प्रॉम्प्ट देते हो और LLM उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक लाइब्रेरीज़ कर ली। अब ये देखिए, जिस तरह हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारी आउटपुट जो होगी आप उसे किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि हमारी जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो, तो हम लोगों ने उसका आउटपुट पार्सर को इंपोर्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने अपनी प्रॉम्प्ट देनी थी तो उसका हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया। फिर क्योंकि हम लोग OpenAI का चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोगों ने मॉडल कर लिया, OpenAI कर लिया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइटम गेटर करना है। ठीक है, आइटम गेटर क्या है कि आप उसकी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। नेसेसरी लाइब्रेरीज़ के बाद सबसे पहला काम होता है इस QA चेन में आपने अपनी एक प्रॉम्प्ट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी अपनी प्रॉम्प्ट की कि आंसर करे
आपकी क्यूरी को ब्रीफली, और यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन पास कर दिया। अब जब आप क्वेश्चन पास करते हो ना, तो वो यूज़र की तरफ से एज इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, उसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपने क्वेश्चन को पास करोगे और यहाँ पे उसका एक वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रन टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, जो भी आपका कर्ली ब्रेसिस में है। तो मैंने क्या कर लिया कि जो अपनी प्रॉम्प्ट थी वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को दे दी, उसे फॉर्मेट में ले आई। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी मेरा क्वेश्चन है वो आइटम गेटर के थ्रू मैंने क्वेश्चन अपना गेट कर लिया और अब मैंने अपनी एक चेन बनाई। यहाँ पे सबसे पहले LLM मैंने यहाँ पे अपना कॉल करवा लिया और अब मैं यहाँ पे अपनी एक चेन बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले मेरे क्वेश्चन को फेच करे, उसे प्रॉम्प्ट के अंदर दे, फिर उस क्वेश्चन से को LLM को पास करे और LLM जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा ले। तो यहाँ पे मैं एक क्यूरी दे रही हूँ अपनी, और यहाँ पे जब भी मैंने अपनी चेन को कॉल करना है तो मैं कहती हूँ चेन डॉट इन्वोक, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या देती हूँ, अपना क्यूरी का वेरिएबल पास करती हूँ और उसका जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट करवा लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम इसको दोबारा इस तरह देख लेते हैं कि सबसे पहले मैम हमशन ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको इस तरह दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक प्रॉम्प्ट के अंदर हमने वो वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिए या लिख लिए जो कि आगे जाके रिप्लेस होने हैं। अभी के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी, यूज़र, क्योंकि ये QA चेन है, इसमें सिर्फ यूज़र का क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पे अभी के लिए हमने सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम उसको फॉर्मेट करते हैं क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, तो इस वेरिएबल के अंदर हमने उसको फॉर्मेट कर लिया। अब क्वेश्चन फैचर को मैंने यहाँ या जो आइटम गेटर की जो आप कह लें कि इसके अंदर जो क्वेश्चन फैचर मैंने बनाया, अब जो वैल्यू, क्योंकि अब आप यहाँ देखें अगर कि मेरे प्रॉम्प्ट में क्या वेरिएबल है, क्वेश्चन का, और जब मैं इन्वोक करवा रहा हूँ उसको चेन, तो तब मैं कौन सा उसको की पास कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन की पास कर रहा हूँ। अब आइटम गेटर क्या करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डिक्शनरी है एक, तो आइटम गेटर इस डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन की जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। अब मैं आपको अभी हमने बताया कि यहाँ पे एक हम रनेबल पैरेलल बना रहे हैं कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट। अब क्वेश्चन फैचर में क्या आएगा, वो जो डिक्शनरी में हमने यहाँ पे उसको भेजा, अब इसकी आउटपुट क्या होगी, जो वैल्यू यूज़र ने हमें इनपुट दी थी, जो आपकी क्यूरी है। अब प्रॉम्प्ट का क्या काम था, उसने उसको वहाँ पे रिप्लेस करना था। यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और हमारे पास एक प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होंगी और जो वैल्यूज़ हम रिप्लेस करवाना चाह रहे थे वो हमारे पास रिप्लेस हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे हम यहाँ की आउटपुट क्या होगी, हमारे पास एक फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट होगा। अब वो प्रॉम्प्ट हमने किसको देना है, अब हमारी वो जो हमने क्यूरी करनी है LLM से वो बन गई हुई है। अब हम LLM कॉल करेंगे तो इसकी आउटपुट हम LLM को एज ए इनपुट पास कर देंगे। अब LLM हमें क्या रिटर्न करेगा, वो एक हमें रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू आर प्रॉम्प्ट, अकॉर्डिंग टू आर क्यूरी, जो हमने उसको क्यूरी दी थी। तो एट द एंड इसकी आउटपुट एक रिस्पॉन्स होगा जो कि हम एक स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को इनपुट देंगे और वो हमें जो आउटपुट देगा वो स्ट्रिंग होगी और वो हम रिटर्न करवा लेंगे जहाँ भी हमने उसको यूज़ करना होगा। तो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है चेन की। अगर तो QA चेन आपको समझ आ गई है इजीली, तो QA रिट्रीवल, कन्वर्जेशन और कन्वर्जेशन रिट्रीवल चेन कोई इस तरह इसी में मॉडिफिकेशन, जी, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे तो QA रिट्रीवल बन जाएगी, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे तो कन्वर्जेशन बन जाएगी, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे तो कन्वर्जेशन रिट्रीवल बन जाएगी। तो हमें उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया लाहौर। हमने उससे पूछा था टेल मी अबाउट लाहौर, तो उसने हमें लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी, उसने हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है। अब हमने QA चेन देख ली, तो अब QA रिट्रीवल क्या है, सिंपल बताया कि अब हमारा उसके जो LLM के साथ कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा जो कि हमने पिछले लेक्चर तक रिट्रीव कर चुके थे। हम अभी भी हम उसको इस सेशन में भी हमने रखा है, लेकिन लास्ट लेक्चर तक हम उसको रिट्रीव कर चुके थे। जो हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, ये उन सब की एक तरह से रिवीजन है कि आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लिया है, अब आप उस डॉक्यूमेंट से अपनी कोई कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट की समरी चाहते हैं, कोई 100 पेजेस का 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है,
अब आप उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, आप उसकी एक ये चेन बना लो, QA रिट्रीवल चेन, और उसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करो और उसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब नीचे अगेन एम्बेडिंग मॉडल है। एम्बेडिंग मॉडल हम यहाँ पे ओपन सोर्स अभी हगिंग फेस से यूज़ कर रहे हैं। हगिंग फेस पे आपने कैसे एम्बेडिंग मॉडल देखने हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप mtab हगिंग फेस लिखेंगे तो आपको सारे मॉडल वहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन हमने हमारा जो पहला फेस था कि हमने डॉक्यूमेंट को लोड करना है। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया, हमने उसके पेजेस देखे कितने पेजेस थे, तो 112 उसके पेजेस हैं। फिर हमारा क्या काम था, हमने स्प्लिट करना था उसको। स्प्लिट क्यों करना था, वो सारी रीज़न हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने स्प्लिट किया और हमने देखा कि हमारे जो वो है डाटा है वो कितने चंक्स में स्प्लिट हुआ। अब यहाँ पे अगेन हमने क्यूडेंट की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ की, हमने उसको पुश किया क्यूडेंट के अंदर सारे डाटा को। इसके अंदर हमारे वो चंक्स हैं, एम्बेडिंग मॉडल है, क्यूडेंट का URL है, क्यूडेंट की API की है और कलेक्शन नेम है जिसके अंदर हमने उसको रखवाना है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक फॉर ए रिकैप कि हम लोगों ने कहा था कि जब हम अपने चंक्स बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने चंक्स को किसी वेक्टर स्टोर में सेव कर लेते हैं, ठीक है। और वो वेक्टर स्टोर में किस तरह सेव होते हैं कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े, बल्कि आप लोग क्या करो, उसका वो स्पेसिफिक चंक रिट्रीव करो और आप सिर्फ उस चंक के साथ जो भी आपने उसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो उस चंक के अंदर, और ताकि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, आपको जस्ट वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग वही स्टेप कर रहे हैं कि हमने अपना डॉक्यूमेंट लोड किया, डॉक्यूमेंट के हमने देखे कि पेजेस थे, हमने क्या किया, हमने कहा हमने एक पूरा पेज नहीं करना, हमने उसमें से भी एक चंक को सेव करवाना है। हम लोगों ने स्प्लिटर लगाए, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया कि उसके चंक्स बना लिए और अब हम वेक्टर स्टोर के फिर हम वेक्टर स्टोर के अंदर उन्हें सेव करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम एम्बेडिंग मॉडल पास कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हर चंक को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उन नंबर्स को वेक्टर स्टोर के अंदर सेव कर रहा है। जी, तो अभी हम यहाँ पे जो हमने अभी सेल स्लाइस के हमारे जो क्यूडेंट है वहाँ पे हमने डाटा को स्टोर कर लिया है। अब ये जो फॉर्मेट डॉक का फंक्शन है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये चेन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर QA चेन बनाई है हमने अभी, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा कि अगर आपको QA समझ आ गई है तो QA रिट्रीवल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं वो कैसे। अब वहाँ पे हमने क्या पास किया था, वेरिएबल क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम साथ क्या पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल पास कर रहे हैं। क्यों, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है कि जो अब हमने क्वेश्चन पूछना है वो उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पूछना है। तो अभी हमने बेसिक एक प्रॉम्प्ट लिखा है, आप अपनी नीड के मुताबिक उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगेन वही हमने सेम इम्प्लीमेंटेशन की। अब यहाँ पे एक बस नई चीज़ आई कि अब वो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमने क्योंकि रिट्रीव, अब हमारे जो चंक्स थे वो कहाँ पड़े हुए हैं, वेक्टर स्टोर के अंदर पड़े हैं, तो हमने उसको रिट्रीव भी करवाना है। तो उस चीज़ के एक रिट्रीवल बनाने के लिए हमने student.asRetrieval कॉल किया। उसके अंदर हमने उसको बताया कि हमारी सर्च टाइप सिमिलैरिटी है और नंबर ऑफ़ चंक्स हमें फ़िलहाल कितने चाहिए, हमने डिफ़ाइन किए 3 चाहिए। अगेन यहाँ पे हमने, क्योंकि हम LLM OpenAI का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसकी क्लास कॉल की। आइटम गेटर कैसे क्या करता है वो अभी हमने देख लिया। तो अभी तक हमारा कोई काम एक्स्ट्रा नहीं हुआ। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ की कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है और ये चीज़ वही है। फॉर एग्जांपल क्यूरी फैचर क्या करेगा, यहाँ पे आपकी क्यूरी को रिप्लेस करेगा। उसकी आउटपुट यहाँ पे क्या होगी, एक क्यूरी होगी। वो इनपुट क्या जाएगी, रिट्रीवल को, क्योंकि रिट्रीवल को क्यूरी देंगे तो उसके जो सिमिलैरिटी चंक्स होंगे और उतने चंक्स जो हमने नंबर ऑफ़ चंक्स डिफ़ाइन किए उसने हमें वो रिटर्न करने हैं। तो यहाँ तक हमारे पास चंक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन हमने खुद लिखा फॉर्मेट डॉक का। वो क्या करेगा, क्योंकि हमें जो रिटर्न होते हैं वो आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, और लिस्ट ऑफ चंक्स रिटर्न होते हैं जितने हमने उनको नंबर ऑफ़ चंक्स डिफ़ाइन किए होते हैं। तो रिटर्न में हमें आएगी लिस्ट। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो उस हर चंक का पेज कंटेंट है उसको हम मर्ज करवा के रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्या रिप्लेस हो जाएगा, एट द एंड क्यूरी जाएगी रिट्रीवल को, रिट्रीवल से कुछ चंक्स आएंगे। चंक्स हमारा एक फंक्शन है फॉर्मेट डॉक का,
वो इनपुट लेगा, उसकी आउटपुट होगी वो एक कम्युलेटिव स्ट्रिंग होगी जिसमें सारे चंक का जो पेज कंटेंट है वो मर्ज हुआ होगा। अगेन हमने एक चेन बनाई, उसमें क्या होगा, हमारी पहले वैल्यूज़ रिप्लेस होंगी, फिर वो प्रॉम्प्ट को जाएगा, एक प्रॉम्प्ट में रिप्लेस होंगी वो वैल्यूज़, एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनेगा, फॉर्मेट में आएगा, फिर हम उसको देंगे LLM को। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर नहीं यूज़ किया, वो क्यों नहीं यूज़ किया वो भी हम दिखाते हैं कि उसका क्या फ़ायदा था आउटपुट पार्सर को यूज़ करने का। तो अभी तक हमने क्या अटैच किया, सिंपल एक चीज़ का इजाफा किया है, सिंपल हमने एक रिट्रीवल ऐड किया है, बाकी चेन उसके जैसी ही है। अब हमारे पास यहाँ क्यूरी है, अब हमने जो अभी फाइल अपलोड की है वो DSA से रिलेटेड की है, तो हम इसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ DSA। अच्छा, अब हमने जब पहले चेन बनाई थी और उसको एग्जीक्यूट किया था वहाँ पे हमने पार्सर लगाया था, पार्सर हमने लगाया था स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। अभी हमने जो चेन बनाई उसमें हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर नहीं लगाया, हमने क्या किया, हमारा एट द एंड क्या था, चैट LLM, इसका रिस्पॉन्स एज इट इज़ ही हमने इसके अंदर रिटर्न करवाया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग नहीं रिटर्न हुई, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग कहाँ पड़ी हुई है, कंटेंट के अंदर जाके पड़ी हुई है, ठीक है। आपको पूरी डिक्शनरी जी रिटर्न होगी जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन वैल्यूज़ की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अभी स्ट्रिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर लगाएंगे ताकि वो इसमें से सिर्फ स्ट्रिंग को फेच करके डिस्प्ले करे। हमारा यूज़ केस था कि हमें सिर्फ रिस्पॉन्स से अभी था कि हमें सिर्फ रिस्पॉन्स आए LLM का, तो हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यूज़ किया। अब यहाँ नहीं यूज़ किया तो हमें फिर रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट करके वो सारा रिस्पॉन्स लेना पड़ा। अब थर्ड वन जो है वो है कन्वर्जेशन चेन। कन्वर्जेशनल चेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि QA के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट ऐड किया तो वो QA रिट्रीवल बन गया। अब QA के अंदर हिस्ट्री ऐड करेंगे सिंपली तो वो क्या बन जाएगा, कन्वर्जेशनल बन जाएगा। तो उसके अंदर चेंज क्या आएगा, जहाँ पे हमने QA रिट्रीवल के अंदर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल पास किया तो अब हम किसका पास करेंगे, हिस्ट्री का पास करेंगे। तो इसमें QA अगर समझ आ गया तो अगली चेंज आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब अगेन आप यहाँ देखोगे एक वेरिएबल क्या है क्वेश्चन का, एक वेरिएबल यहाँ पे हमने पास किया चैट हिस्ट्री का, अगेन हमने सेम लाइन ऑफ कोड्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास QD भी आनी है और हमें चैट हिस्ट्री भी आनी है। अभी के लिए हमने चैट हिस्ट्री एक लिस्ट में अपेंड करवा ली है ताकि अभी, क्योंकि आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर जब हम एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम उसे डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं और डेटाबेस से ही फिर उसको फेच करके लेके आते हैं। तो अभी के लिए हमने एक ग्लोबल लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करवा ली है। सेम लाइंस ऑफ कोड, सेम अगेन, जिसमें हमने LLM यहाँ पे हमने OpenAI का यूज़ किया। अब यहाँ पे अगेन हमने एक सेटअप बनाया और यहाँ पे आइटम गेटर क्या करेगा, उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगा जब हम चेन को इन्वोक करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र की क्या आ गई, क्यूरी आ गई, और मैंने यहाँ पे उसको चैट हिस्ट्री में क्या भेजा कि जो सारी हिस्ट्री है तुम्हारे पास लिस्ट है उसको \n के साथ ज्वाइन करके एज अ स्ट्रिंग उसको इनपुट दे दो। अब जब यहाँ से ये चेन इन्वोक होगी तो क्या होगा उसके अंदर कि जो सबसे पहले सेटअप होगा वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन में क्वेश्चन की वैल्यू आ चुकी होगी, चैट हिस्ट्री में चैट हिस्ट्री की वैल्यू आ गई होगी, तो वो किसको जाएगी एज एन इनपुट, प्रॉम्प्ट को जाएगी। प्रॉम्प्ट की आउटपुट किसको जाएगी एज ए इनपुट, LLM को जाएगी। अगेन यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर लगा दिया है तो हमें एज ए रिटर्न आउट स्ट्रिंग ही आएगी। अब मैंने यहाँ पे उससे क्यूरी टेल मी अबाउट लाहौर पूछी, ठीक है। अब इन्वोक किया हमने उसको, तो हमने उसको सेम की में क्यूरी और सेम की जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी थी उसके अंदर मैंने उसको एज अ हिस्ट्री भेज दी जो हमने एक लिस्ट के अंदर अपेंड करवाई थी। अब इसको रन कर लेते हैं, और जब मैं उसको हिस्ट्री को अपेंड करवा रहा हूँ फॉर द LLM और उसको ज़रा अच्छी तरह पता चल जाए LLM को, तो सिंपली मैं जब अपेंड करवाते हुए कि जब नेक्स्ट टाइम यूज़र जब LLM को हमारी हिस्ट्री जाए तो उसको पता हो कि जो ये क्वेश्चन है ये यूज़र का क्वेश्चन था और ये रिस्पॉन्स, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है ये AI ने रिस्पॉन्स जनरेट किया था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को एक दफ़ा फॉर्मेट कर लिया और उसको मैंने अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दिया, रोल असाइन कर दी कि ये AI है और ये ह्यूमन है, ताकि LLM को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में
कि ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग जो आई है ये क्या चीज़ आई है मेरे पास। तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया और आउटपुट पार्सर भी लगाया हुआ था, तो मेरे पास डायरेक्टली ही रिस्पॉन्स आया है, ना कि जैसे मेरे पास पहले पूरा डाटा एज इट इज़ ही रिटर्न हो गया था। अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री को आपको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो यहाँ पे पहली चीज़ पड़ी है वो यूज़र क्वेश्चन, और इसमें लिखा है टेल मी अबाउट लाहौर, जो कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था। और एआई रिस्पॉन्स जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया था स्ट्रिंग को, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसके आगे उसका रिस्पॉन्स भी हमने अपेंड करवा दिया है। तो हमने क्यूए पढ़ लिया, क्यूए के अंदर रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट ऐड किया तो क्यूए रिट्रीवल बन गया। हमने कन्वर्जेशन के अंदर क्यूए में हिस्ट्री ऐड की तो कन्वर्जेशन रिट्रीवल बन गया। जो फोर्थ टाइप है कन्वर्जेशन रिट्रीवल की, वो हमने यहाँ पे कोड नहीं किया, वो आपका होम टास्क है। अब उसके अंदर क्या होगा, सेम कोड होगा, उसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें रिट्रीवल आएगा, और उसको कन्वर्जेशन बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हिस्ट्री ऐड कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, कन्वर्जेशन रिट्रीवल बन जाएगा। क्यूए रिट्रीवल के अंदर सिंपल जब हम लिस्ट जो है ये एज इट इज़ ही हम उसको पास करेंगे एज ए चैट हिस्ट्री, तो हमारे पास वो कन्वर्जेशन रिट्रीवल चेन बन जाएगी। तो ये आज का हमारा डेमो था जो कि हमारा चेन्स के ऊपर था। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा ईजीली।